जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों का पहुंचना जारी रहा, जहां सभी ने उन्हें हालिया चुनाव सफलता पर बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अशोक परनामी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर, कन्हैयालाल चौधरी, गौतम दत्त, जोगाराम पटेल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक कालीचरण सराफ, मंत्री के बिश्नोई, सांसद मंजू शर्मा, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर सीएम को शुभकामनाएं दी। बांसुर में असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे बढ़ते रुझानों को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। नारायणपुर रोड क्षेत्र में भाजपा नेता डॉक्टर शशिकांत बोहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पटाखे फोड़कर लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। डॉक्टर बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चल रहे कुशासन के खिलाफ जनता के रुझानों को बदलाव का संकेत बताया। वहीं असम में भी भाजपा की मजबूत बढ़त को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। भारतीय जनता पार्टी का जो देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें 3 राज्यों में बढ़त बढ़ाए हुए है। ये सब मैनेजमेंट हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, भूपेंद्र जी यादव एवं सुनील बंसल जी का एक इस तरह का चक्रव्यूह था, जिसके अंदर पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर हो रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में समस्त राष्ट्र में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हो रहा है, राष्ट्रवादियों का शासन स्थापित हो रहा है, उसी के तहत आज बंगाल के अंदर 191 सीटों पर आगे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक विजय। हिंडौली में उपखंड अधिकारी शिवराज सिंह मीणा की अध्यक्षता में पंचायत समिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें राज्य सरकार की चल रही योजनाओं जैसे विकसित ग्राम शहरी अभियान, कृषि व पशुपालन विभाग के ग्राम रथ अभियान और स्वगणना, 14 वर्षीय बालिकाओं के HPV टीकाकरण तथा पेयजल व्यवस्था सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उपखंड अधिकारी ने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों से आपूर्ति सुनिश्चित करने, हैंडपंप मरम्मत, समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों की समस्याओं के समाधान और चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त दवाई व मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब खबर धौलपुर से है। इनामी बदमाश के खिलाफ निहालगंज थाना पुलिस की कार्रवाई। 10,000 रुपए के इनामी बदमाश सर्वेश अग्निहोत्री को किया गिरफ्तार। करीब 10 वर्षों से लूट डकैती मामलों में चल रहा था फरार। 2015 में निहालगंज थाने के पास व्यापारी से लूट के गए थे 21 लाख रुपए और इनामी बदमाश को ग्वालियर से किया गिरफ्तार। निहालगंज थाना प्रभारी अमित शर्मा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई। चौथ का बरवाड़ा से वाया शिवाड़ होते हुए जयपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर बनास नदी पर 101 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण शुरू होने जा रहा है। विधायक जितेंद्र गोठवाल ने डिडियाच गांव में पास में इसका शिलान्यास किया। अभी तक छोटी रपट होने के कारण हर साल बारिश में करीब 4 महीने तक यातायात बाधित रहता था। लोगों को लंबा चक्कर लगाकर यात्रा करनी पड़ती थी। पिछले वर्षों में नदी पार करते समय हादसों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। सरकार द्वारा 2 वर्ष पूर्व स्वीकृत इस परियोजना से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मॉनसून के मार्ग में अवरुद्ध होने की समस्या का स्थायी समाधान होगा। खैरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया।
कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग उठाई। संगठन का आरोप है कि हाल ही में एसबीआई बैंक चौराहे पर उनके कार्यकर्ता दिनेश कुमार और एक साथी के साथ पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से मारपीट की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन मंत्री हरेंद्र सिंह ने किया। कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू को ज्ञापन सौंपा। एएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच उप पुलिस अधीक्षक कैलाश चौधरी को सौंपने का आश्वासन दिया। वहीं एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। ये प्रदर्शन है पुलिस की निरंकुशता का, पुलिस के बढ़ते युवाओं के प्रति अत्याचार के लिए, और पुलिस जिस प्रकार से अपनी दमनकारी नीतियां अपनाते हुए यहाँ यूथ को टारगेट करके, अभी आपने देखा विदित कुछ दिन पहले भी फेज 3 थाने में एक नवयुवक को किस तरीके से पीटा कि वो जिंदगी और मौत की जंग एक अस्पताल के अंदर लड़ रहा है। उसी प्रकार से कल मेरे साथ भी ऐसी बर्बरता यूआईटी इंचार्ज दिनेश जी और कांस्टेबल नायब जी द्वारा की गई। उन्होंने बिना मतलब एसबीआई वाले कट पे मेरे को रोकते हैं। जब मैं उनको परिचय देता हूँ, संघ कार्यालय का पता बताता हूँ, तो वो कहते हैं कि इनके डंडे लगा के इनको कार्यालय भेजो। तो इस प्रकार की निरंकुशता पुलिस प्रशासन की जरिए से होना देश और समाज में किस प्रकार का वातावरण पैदा कर रही है। भरतपुर के जुरहरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर 52 बाड़ी गांव के एक दंपति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के चलते उनकी जमीन का बड़ा हिस्सा अधिग्रहण में चला गया था, जिससे वे मानसिक रूप से काफी परेशान थे। इसी दुख में राम प्रसाद और उनकी पत्नी रामवती ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल फिर आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। सूचना पर जुरहरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिंडौन सिटी के ग्राम खौरा घुसेटी में सरकारी चारागृह भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि खसरा नंबर 685 की करीब 23.65 बीघा चारागाह भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर कब्जा कर लिया है और कई हरे पेड़ों की भी कटाई की गई है। इससे पशुपालकों के सामने चारे की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में कार्रवाई के बावजूद कब्जा नहीं हटाया। उन्होंने प्रशासन से तत्काल अतिक्रमण हटाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। पूरा घुसेटी में रकबा नंबर खसरा संख्या 685 में कुछ दबंग लोगों ने पक्का निर्माण कर रखा है, ट्यूबवेल वगैरह, उसमें से हरे पेड़ पौधे काट कर उसको समतिकरण कर दिया है। जैसे हम उनसे कुछ बोलते हैं तो वो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। तो हम सरकार से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस भूमि को खाली करवा कर और ग्रामीण लोगों को हमारे पशुओं को चराने के लिए जमीन पर्याप्त मिल सके। वो जो 5 बीघे पे करे तो जबरदस्ती कर रहे, साहब हमारा रास्ता है, रोके हाथ जोड़े इनके तो नहीं माने। अब के तार करना झाड़ काट दिए, कल हार काट दिए, तो हम रास्ता ही नहीं कम बना रहे, सब किसी को परेशानी नहीं आवे। और जहाँ पहले पुराना अतिक्रमण है वो भी हटवाया जाए और जो नया कर रहे हैं वो बिल्कुल रुकवाया जाए। इन पूरे पैदा उठा रहे हैं, हमको पशुओं को नहीं निकलने रास्ता। और अब खबर बूंदी से है। बूंदी में जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव की अध्यक्षता में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा व्यवस्था, चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें ताकि विकास कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे हो। उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था को मिशन मोड में चलाने, निराश्रित पशुओं को सड़कों से हटाने और गर्मी के मद्देनजर अस्पतालों में ओआरएस, पेयजल और कूलर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं के शीघ्र परिवहन के लिए अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सत्र 2021 के छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों का
प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एस बाला मरुगनवेलु और अतिरिक्त प्रधानाचार्य अकादमिक डॉक्टर रूपेश कुमार की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में 136 छात्र छात्राओं के अनिवार्य रोटेशनल मेडिकल इंटर्नशिप में प्रवेश की जानकारी दी गई। इस इंटर्नशिप 1 वर्ष की होगी और ये कल से जिला अस्पताल में शुरू होगी। और देखिए, एनएमसी के मानकों के अनुसार विभिन्न विभागों के व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंटर्नशिप पूर्ण होने के बाद छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर वे मेडिकल काउंसलिंग में स्थायी पंजीकरण करा सकेंगे। इस बार जो है हमारे 151 बच्चों में से 136 बच्चे एमबीबीएस फाइनल ईयर क्लियर किए। उन सभी की इंटर्नशिप जो है कल से चालू हो जाएगी। अभी तक जो है हमने 2018 बैच, 2019 बैच, 2020 बैच, 3 बैच के बच्चे जो है यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर से इंटर्नशिप करके समाज हमारे देश में सहयोग कर रही है अपनी सेवाएं। बयाना उपखंड क्षेत्र में रसद विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। कस्बे के बाजारों, चौराहों और ठेलों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का खुलेआम व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार व्यवसायिक कार्यों के लिए कमर्शियल सिलेंडर अनिवार्य है। इसके बावजूद कई दुकानदार सस्ते घरेलू सिलेंडरों का उपयोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इससे सरकारी राजस्व को नुकसान होने के साथ साथ सुरक्षा जोखिम भी बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से समय समय पर कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति उसकी जस की तस बनी हुई है। लोगों ने सख्त कार्रवाई और नियमों के पालन की मांग की है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद आबू रोड में कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शहर में समर्थकों ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और नारेबाजी के साथ भव्य विजय जुलूस निकाला, मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश कोठारी के नेतृत्व में निकले जुलूस के दौरान मुख्य चौक पर रंग बिरंगी आतिशबाजी से माहौल उत्साहमय हो गया और इस अवसर पर नेताओं ने इसे जनता के विश्वास की जीत बताते हुए विकास और सुशासन को गति देने का संकल्प दोहराया। भिवाड़ी से खबर है। भिवाड़ी के फेज 3 थाना क्षेत्र में बाबा मोहन राम मंदिर जा रहे एक परिवार पर बीच सड़क पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। 2 मई की शाम करीब 7:40 पर यूआईटी सेक्टर 6 रोड पर पटेल मेडिकल के पास कार हटाने को लेकर विवाद हुआ था। गाली गलौज शुरू हो गई, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें युवक नवीन के चेहरे और आंख में गंभीर चोटें आई, जबकि बीच बचाव करने आई महिला के साथ भी धक्का मुक्की हुई। घटना के बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक वाहन जब्त किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।